हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। कल के सेशन में हमने जाना था अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के बारे में, जो कि चांदी से बनाई जाती है। कल हमने इसके फर्स्ट पार्ट को कवर किया था और इस पर्सनालिटी के कुछ माइंड सिम्टम को समझा था। आज हम इसी के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे और जानेंगे होम्योपैथी की उस दवाई के बारे में जिसे चांदी से बनाया जाता है। होम्योपैथी की ये दवाई आपकी आँखों पर, आपके ब्रेन पर और आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा वर्क करती है। इस मेडिसिन की सबसे ख़ास बात है कि ये इमोशनली स्टेबल करती है और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें ये दवाई बहुत अच्छा वर्क करेगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब का एल्गोरिथम इसे दूसरों तक पहुँचाएगा और दूसरों को भी ये नॉलेज मिल पाएगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। अर्जेंटम नाइट्रिकम की जितनी भी पर्सनालिटी होगी उनका कॉन्फिडेंस कम होगा। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होंगे। ऐसी पर्सनालिटी को पब्लिक प्लेस में जाने से डर लगेगा। ऐसे लोग खुद का डिसीज़न सही से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि इनके कुछ भी करने से काम गलत हो सकता है। इस वजह से ये लोग डिसीज़न नहीं लेना चाहेंगे। हालांकि इनका माइंड बहुत शार्प होगा, लेकिन घबराने की वजह से, डर की वजह से ये उस माइंड को पूरी तरीके से यूज़ नहीं करते। ऐसी पर्सनालिटी फ्लैक्चुएट बहुत करती है, क्योंकि इनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किसी भी काम को पूरा नहीं करते। एक बार एक काम में होंगे तो उसको आधा छोड़ के दूसरे काम में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे लोग मन के बहुत चंचल होते हैं। इनका माइंड एक मिनट में ये थॉट रखेगा तो दूसरे मिनट में कोई दूसरा थॉट रखेगा। ये स्टेबल नहीं होते, मेंटली भी और फिज़िकली भी। ऐसी पर्सनालिटी हर काम को बहुत फास्ट करेगी। अगर इन्हें कोई चीज़ अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए। उसके 10 मिनट के बाद इनका माइंड फिर से चेंज हो सकता है और जो चीज़ की ये डिमांड कर रहे थे हो सकता है 10 मिनट के बाद ये उसी चीज़ को रिजेक्ट कर दें। तो ऐसे लोगों का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही इम्पल्सिव होता है। ऐसी पर्सनालिटी बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है। उनके मन में जो भी आता है वो बोल देते हैं। उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, यानी बातों में भी उनका इम्पल्सिव पना दिखता है। ऐसे लोगों को आप मन मौजी बोल सकते हैं। इनके मन को स्टेबल करने के लिए भी ये दवाई दी जाती है, ताकि इनका मन शांत हो जाए और ये अपनी लाइफ में स्टेबल रह पाए। देखिए, केस स्टडी करते वक्त बहुत सारी बातों को नोट किया जाता है। आपके लाइक डिसलाइक को नोट किया जाता है। इन सब से भी बहुत फ़र्क पड़ता है दवाई को सिलेक्ट करने में। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो पर्सनालिटी होगी उनको मीठा खाना बहुत पसंद होगा। ऐसे लोगों को मीठा खाने से प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मीठा खाना चाहेंगे। यानी अगर पेशेंट केस स्टडी के टाइम पर आपको ये बताता है कि उनका मीठा खाने का बहुत मन करता है और जब जब वो लोग मीठा खाते हैं उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनको डायरिया होने लगता है, ऐसी कंडीशन में आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इस मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसके बेसिस पर आप ये दवाई को ईजिली दे सकते हैं। अगर पेशेंट आपको आकर बताता है कि उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से डकारें आ रही है, तो फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है, वो बहुत नॉइज़ी है और इससे उनको बिल्कुल रिलीफ नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करें, 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, ऐसे पेशेंट मेंटली एग्जॉस्ट होने की वजह से अपनी उम्र से आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ऐसे पेशेंट के चेहरे पर आपको छोटी सी एज के अंदर रिंकल की प्रॉब्लम नज़र आएगी। और वैसे भी पुराने टाइम में चांदी की भस्म को बनाकर एंटी एजिंग के तौर पर यूज़ किया जाता था, यानी आपकी बॉडी में जो सेल्स के ब्रेक होने का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता था। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग एनीमिया पेशेंट के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिनकी बॉडी के अंदर आरबीसी बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हो,
तो इस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन को 1 महीने लगातार देना चाहिए। आप इसकी 30 पोटेंसी को 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लगातार 1 महीने दें। इसके अलावा ये मेडिसिन उन पेशेंट पर भी बहुत अच्छा वर्क करेगी जो दिन बर दिन कमज़ोर होने लगे हों, स्पेशली आपके थाइज़ में और आपकी लेग में। देखिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन आपके ब्रेन पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर, नर्वस सिस्टम पर, प्लस आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर, ब्लड पर बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप लोगों ने मीठे का सेवन बहुत किया है या फिर डेयरी प्रोडक्ट का सेवन बहुत किया है और उसके बाद अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो आपको ये दवाई का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नर्वसनेस की वजह से भी जो डायरिया हो जाता है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये आपकी उस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देगी, आपको इमोशनली स्टेबल बनाकर। क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयाँ आपकी बॉडी पर इतना असर नहीं करती, वो वाइटल फोर्स पर असर करती हैं, आपके मन को स्टेबल बनाती है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसकी पावर को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से वर्क करती है होम्योपैथी दवाइयाँ। ये मेडिसिन उन सभी केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को मेंटली एग्जॉस्ट होने की वजह से उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा ये मेडिसिन आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी अच्छा वर्क करती है। तो जब भी आपके क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आए जिनके म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गई हो और उसकी वजह से उनके डिस्चार्ज बढ़ गए हो, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देगी और जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं उसको नॉर्मल कर देगी। अगर इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो कई बार आपकी आंखों से डिस्चार्ज आने लगता है। इस कंडीशन में भी ये दवाई बहुत अच्छा वर्क करती है। और वैसे भी अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन आपकी आंखों पर सबसे अच्छा वर्क करती है। आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इस कंडीशन में आप इस दवाई के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। ये दवाई आपकी आंखों की हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कई बार ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की वजह से या फिर कोई भी ऐसा बारीक काम करने की वजह से आंखों में जोर पड़ने लगता है। इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है, 2-2 ड्रॉप, और दिन में इसे 3 बार लेना है। अगर आप कुछ दिन तक इसे लगातार लेते हैं तो आपकी आंखों में जो स्ट्रेन हो रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। आई स्ट्रेन के केस में रूटा भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आई स्ट्रेन होने पर आप लोग रूटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी से बनी ये दवाई आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब भी कोई भी ऐसा पेशेंट आपकी क्लिनिक में आए जिनका नर्वस सिस्टम वीक हो, ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये दवाई नर्वस सिस्टम की वीकनेस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी। आप लोग इस दवाई का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट पर भी कर सकते हैं जिनको ट्रैवल करने की वजह से घबराहट होने लगती हो। ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। ये उनके माइंड को स्टेबल करके उनकी ये प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देगी। ऐसे लोगों को ऊंचाई का बहुत डर होता है। अगर ये लोग बिल्डिंग के आगे खड़े हैं तो इनको लगता है बिल्डिंग गिर जाएगी, इस वजह से ये लोग घबरा जाते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर ये थॉट सबसे ज़्यादा आते हैं कि ये होगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो ये होगा, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा कोई भी केस आपके पास आता है तो आप लोग इस दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये ऐसी कंडीशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। होम्योपैथी की इस दवाई का इस्तेमाल आप लोग ऐसे पेशेंट पर भी कर सकते हैं जिनको किसी भी डर की वजह से या घबराहट होने की वजह से नींद अच्छी ना आ पाती हो। ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग ये मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर पेशेंट आपको आकर बताए कि उनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और उनको रात के टाइम पर नींद अच्छी नहीं आती है, तो इस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन की 30 पोटेंसी को देना होगा। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन ऐसे हेडेक को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी जब पेशेंट आपको आकर बताएगा कि वो मेंटल वर्क बहुत करते हैं और मेंटली एग्जॉस्ट होने की वजह से उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। इस कंडीशन में अगर आप लोग इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके के हेडेक में पेशेंट को कंजेशन फील होगा और किसी भी टाइट बैंड से बांधने के बाद पेशेंट को आराम आएगा।
अगर ऐसा हेडेक है तो आप इस दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसी पर्सनैलिटी किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर ऐसी पर्सनैलिटी को कोई भी टाइम दे दिया जाता है तो वो टाइम से पहले ही बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने काम को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि टाइम बहुत धीमा चल रहा है। ऐसी पर्सनैलिटी की अगर माइंड सिम्टम के बारे में बात की जाए तो ऐसी पर्सनैलिटी कोई भी काम ना होने की वजह से इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए, केस स्टडी करते वक्त आपको बहुत सारे ऐसे क्लू मिलेंगे जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पेशेंट अर्जेंटम नाइट्रिकम का है। ऐसी पर्सनैलिटी बचपन में बहुत क्यूरियस होती है, बहुत सारे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना चाहती है, लेकिन इनके चंचल स्वभाव होने की वजह से ये किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते, जिस वजह से इनके फैमिली मेम्बर को लगता है ये काम ये नहीं कर पाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनके माइंड में इतने सारे आइडियाज़ होते हैं और ये सभी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। ऐसी पर्सनैलिटी के ऐसे नेचर होने की वजह से इनके फैमिली मेम्बर इन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ये थोड़े वीक हैं, इस वजह से फैमिली मेम्बर उनको आगे नहीं करते और धीरे धीरे करके इनका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। और जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं, इनके अंदर किसी भी काम को करने का डर बैठ जाता है। इन्हें लगता है कि वो काम इनसे नहीं हो पाएगा। ये लोग पब्लिक प्लेस में जाने से डरते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके के माइंड सिम्टम मैच करते हैं तो आप लोग आंख बंद करके इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोगों को ऐसे केस में भी करना चाहिए जिसमें पेशेंट आपको आकर बताए कि उनको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है और उनके जो स्टूल का कलर है वो ग्रीनिश है और स्टूल में से बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल आती है। तो इस प्रॉब्लम में आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम सीवियर है तो आप इसे एक घंटे में रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार। ऐसा करने से उनको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। अब जानते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम कब बढ़ती है और कब घटती है। देखिए, पेशेंट की प्रॉब्लम मीठा खाने से बढ़ेगी, गर्मी से उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी और ठंडी हवा में जाने से पेशेंट को आराम आएगा। तो ये थे अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो केस स्टडी करते वक्त आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो फ्रेंड, आई होप आपने आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखी होंगी। अगर आप लोग आगे भी इसी तरीके की होम्योपैथी नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.